क्वेश्चन नंबर 2 है गिव शॉर्ट आंसर्स। इसका पहला पार्ट है व्हाट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है जिसकी वजह से कार्बन आपस में लिंक करके लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। और ये जो कार्बन कंपाउंड्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है या इतनी बड़ी तादाद है, जो मिलियंस की तादाद में कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो उस डाइवर्सिटी में कैटिनेशन बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। पार्ट 2 है डिफाइन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है जी कि जब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हों, तो वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। तो ये जो फिनोमेना है आइसोमर्स बनने का, इसको आइसोमरिज्म कहा जाता है। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे ब्यूटेन और पेंटेन के जो आइसोमर्स हैं वो आप देख रहे हैं। तो अगर ब्यूटेन को आप देखें तो ब्यूटेन इस तरह से एक लॉन्ग चेन, बल्कि आप इसको लॉन्ग चेन नहीं बल्कि स्ट्रेट चेन कह लें, यानी स्ट्रेट चेन की सूरत में भी हो सकता है और इस तरह से ब्रांच चेन की सूरत में भी हो सकता है। तो ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C4H10 ही है। इस अपना दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी C4H10। सिर्फ ये है कि पहली सूरत में एक स्ट्रेट चेन मौजूद है, चारों जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ लिंक है, जबकि जो दूसरी सूरत में जो स्ट्रक्चर है वो उसमें 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है लेकिन एक कार्बन ने इनके साथ ब्रांच बना लिया है। तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ में CH3 इस तरफ अटैच हो गया है तो इसने एक ब्रांच बना ली। अब अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ये पेंटेन का ही है, जिसमें 5 कार्बन ने स्ट्रेट चेन बनाया हुआ। और जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 कार्बन तो एक स्ट्रेट चेन में हैं, लेकिन यहाँ पे एक आप ब्रांच देख रहे हैं, ये एक अल्काइल ग्रुप आके इस तरफ अटैच हुआ है CH3, तो एक ब्रांच बन गई है यहाँ पे, तो इसको हम ब्रांच चेन कह सकते हैं। और अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3 कार्बन जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है लेकिन एक ब्रांच यहाँ पे मौजूद है, ये आप CH3 देख रहे हैं और दूसरा CH3 आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों तरफ इस कार्बन के दोनों तरफ जो है मतलब ब्रांचेस लग गई हैं। तो इस तरह से ये भी एक ब्रांच चेन पेंटेन है। तो अब ये तीनों जो आपके सामने स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं, ये तीनों अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन तो ये कहलाएगा चूँकि C5H12 है, लेकिन ये तीनों जो हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट कंपाउंड कंसीडर किए जाएंगे और इनको आइसोमर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, वो है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप आप किसी भी अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बाकी जो ग्रुप बच जाता है उसको हम अल्काइल ग्रुप कह सकते हैं। तो आपके सामने आ गई हैं, आंसर आ गया है। अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो जो ग्रुप बनेगा वो मिथाइल ग्रुप कहलाएगा। और इसी तरह से अगर ईथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इथाइल, और अगर प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो ग्रुप बन जाता है उसे हम प्रोपाइल ग्रुप कह सकते हैं। पार्ट 4 है डिफाइन अ फंक्शनल ग्रुप। तो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अपने मुताबिक कर ले तो उस ग्रुप को या उस एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, तो जिस तरह से अगर ये कोई अल्काइल रेडिकल हमारे सामने मौजूद है और इसके साथ OH अटैच है, तो इसने इस कार्बन कंपाउंड को एक प्रॉपर्टी दे दी है, ख़ास केमिकल प्रॉपर्टी, और हम इस कार्बन कंपाउंड को अल्कोहल कहेंगे OH की वजह से, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है इसकी वजह से अब ये कंपाउंड अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह से अगर ये इस तरह का अटैचमेंट हो जिसमें ऑक्सीजन 2 अल्काइल कार्बन के साथ अटैच हो तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो इस तरह का जो कंपाउंड हमारे पास होगा उसको हम ईथर कहेंगे। पार्ट नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। तो अल्केन और अल्काइल रेडिकल के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो एक हाइड्रोजन का होता है। यानी जब हम अल्केन की अगर बात करेंगे तो उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2,
जबकि अगर हम बात करें अल्काइल की तो उसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1। तो यानी इसमें अल्केन और अल्काइल में एक हाइड्रोजन का फ़र्क है। अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हासिल होता है। अब ये चूँकि पहली बात हम अल्केन की कर रहे हैं तो यहाँ पे CH3 ये एक अल्केन है जिसको हम ईथेन जिसका नाम देते हैं। तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास जो ग्रुप आएगा उससे हम इथाइल कहेंगे। और इसी तरह से अगर मीथेन जो एक अल्केन है, सबसे सिंपल अल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो जो बनने वाला ग्रुप है उसको हम मिथाइल ग्रुप कहेंगे और ये मिथाइल रेडिकल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोल को एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है कोल तार, कोल गैस और कोक में। तो ये जो प्रोसेस है इसका कोल तार, कोल गैस वगैरह में कन्वर्ट होने का एयर की एब्सेंस में, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट सम जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम अक्रेंस की बात करेंगे। तो इसकी जो अक्रेंस है यानी ये पाया कहाँ जाता है, हमें कहाँ से हासिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हासिल होते हैं जी लिविंग थिंग्स से, या फिर लिविंग थिंग्स जो बहुत जो कभी लिविंग थिंग्स हुआ करती थी और हज़ारों साल पहले उस ज़मीन के अंदर दफन हो गई और अब फासल में कन्वर्ट हो गई, तो वहाँ से हमें ये इनका ये सोर्स जो है इनका ये अक्रेंस इनकी वहाँ पे है, यानी लिविंग थिंग्स में है या फिर फॉसल्स में है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे ये कोवलेंट कंपाउंड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं, यानी इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है। अच्छा, और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन का जहाँ तक तल्लक है कंपोजिशन, तो इसमें जो मेन बैकबोन है वो कार्बन और हाइड्रोजन की है। कार्बन तो हर हाल में है, ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन मौजूद ना हो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसके साथ एलिमेंट मौजूद है वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा इसमें दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जहाँ तक तल्लक है, चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलाटाइल होते हैं इसलिए इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। अब हम सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी के हवाले से हमें पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स को देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चूँकि पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही उनकी वो सॉल्युबल होंगे, जबकि जो पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो अल्कोहल में या फिर वाटर में सॉल्युबल हैं। अब बात आ जाती है सिमिलरिटी इन बिहेवियर, या इसको हम होमोलॉजी का नाम दिया है। तो कार्बन कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के हवाले से उनको क्लासीफाई किया जाता है, और जो बहुत ही क्लोज्ड रिलेशन होता है जिन कंपाउंड्स का, उनको एक फैमिली में रखा जाता है। और फैमिली के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान सिर्फ CH2 का फ़र्क आ रहा होता है एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के दरमियान में, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, उनको हम होमोलॉगस कंपाउंड्स कह सकते हैं, या उनको एक होमोलॉगस सीरीज़ में कंसीडर करते हैं। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन रेट। तो कार्बन कंपाउंड्स के दरमियान स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बड़ी स्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट मेजर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। तो इसके जो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो कोल हो सकता है, इसके अलावा नेचुरल गैस हो सकती है, पेट्रोलियम हो सकता है, लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, और उसके अलावा एक आर्टिफिशियल जो सोर्स हम जिसको कह सकते हैं कि चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर भी तैयार किया जा रहा है, तो इसलिए ये वाला जो सोर्स है इसको हम आर्टिफिशियल सोर्स कह सकते हैं। अब जहाँ तक कोल की बात है,
तो कोल को की जब हम उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें एक कंपाउंड हमें हासिल होता है जिसका हमने पिछले किसी क्वेश्चन में भी जिक्र किया है, उसको कोल तार कहा जाता है। कोल तार की जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो वो जो अपना जो मज़ीद हमें कंपाउंड्स हासिल होते हैं तो उनसे हम प्लास्टिक्स, डाइज, फाइबर्स, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निशेस और बहुत कुछ बना सकते हैं। और उसका जो जो आखिर में रेजिड्यू बच जाता है कोल तार का, उससे उसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पिच कहा जाता है, उसको रोड्स की मेटलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नेचुरल गैस जो होती है इसमें मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो तो मीथेन का होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और दूसरी जो गैसेस हैं जैसे ईथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन भी शामिल हो सकती है, लेकिन इनकी जो परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। अच्छा, इसके बाद पेट्रोलियम में बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स या अल्केन्स मौजूद होते हैं और उनको भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से अलग किया जाता है। और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स से हमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और इसके अलावा ड्रग्स, मेडिसिन्स और ये चीज़ें जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, इन्हें हमें सारी हासिल होती हैं स्पेशली प्लांट से और एनिमल्स से। और इसके अलावा जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स भी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बहुत बड़ी तादाद में लैब्स और इंडस्ट्री के अंदर भी तैयार किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दे कंटेन एंड इनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स। तो नीचे फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड दिए गए हैं और उनके साथ फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हैं, तो इनके लिए इनको इनसर्कल भी करना है और बताना है कि ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम अल्कीन या डबल बॉन्ड कह सकते हैं। और उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है उसका अगर आप देखें तो ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो नेक्स्ट आ रहा है ये बिल्कुल सेम है जो पहला है, सिर्फ इसकी पूरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसके तहत इसको बताया गया है। तो ये सारा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसका, और इसको पहले ही बताया जा चुका है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिल ग्रुप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच है और इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। और इस तरह का जो कंपाउंड है जिसमें इस तरह की फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसको कीटोन कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें जो है वो अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये इसमें फंक्शनल ग्रुप है जिसमें क्या हो रहा है कि जी COO फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ ये इसका जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ CH3 एक तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है, और इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है और इस तरह का जो कंपाउंड है उसको एस्टर कहा जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप ही कहलाया जाएगा, लेकिन इसमें आप ये एक बात गौर से देखिए कि एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप है लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को हम इस तरफ भी लिख सकते हैं दूसरी तरफ, और इसको अल्काइल को उस तरफ लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो मौजूदगी है, यानी एक तरफ कार्बोनाइल कार्बन की एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप हो, तो इस तरह के कंपाउंड को एल्डिहाइड कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्केन हैविंग 7 कार्बन एटम्स। तो 7 कार्बन एटम्स वाले अल्केन को हम हेप्टेन कहते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला वो इस तरह का होता है। तो C7H16 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग एन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम प्रोपेन, और दूसरा पार्ट है इसका इथेन। यानी प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा, और इथेन से अगर कर दें तो कौन सा अपना अल्काइल ग्रुप इसमें से निकलेगा या बनेगा। तो प्रोपेन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है, और अब जो हमारे पास कंपाउंड मौजूद है उसको हम जो यानी ग्रुप मौजूद है उसको हम प्रोपाइल कहेंगे। और इसी तरह से इथेन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है, तो जो हमारे पास ग्रुप मौजूद है उसको हम इथाइल ग्रुप कह सकते हैं या इथाइल रेडिकल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिव द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 सिंपल अल्केन्स एंड 1 अल्काइन। तो सिंपल अल्केन जो हम जिनको कंसीडर करते हैं, तो 1 कार्बन वाला और 2 कार्बन वाले हमारे पास अल्केन्स जो हैं वो सिंपल अल्केन्स हैं। पहले को मीथेन और दूसरे को ईथेन कहा जाता है। तो ये आपके सामने मौजूद है जी मीथेन, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये दे दिया गया है। मीथेन का 1 कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि जो दूसरा सिंपल हमारे पास ऑर्गेनिक यानी अल्केन है वो है ईथेन। इसमें 2 कार्बन है और बाकी इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद क्वेश्चन था कि एक सिंपल अल्काइन बनाना है। तो अल्काइन ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे अल्केन्स को कहा जाता है जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपके सामने सबसे जो सिंपल अल्काइन है हमारे पास मौजूद वो है इथाइन, तो जिसमें 2 कार्बन होते हैं और कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। अल्केन और अल्काइन में फ़र्क ये है कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अल्काइन में कोई एक ट्रिपल बॉन्ड ज़रूर मौजूद होगा। पूरे उस मालिक्यूल के अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड का होना, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है कार्बन टू कार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एक पिछले क्वेश्चन में भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने ताबे कर लेता है, अपने मुताबिक कर लेता है, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके मुताबिक हो जाती हैं, उस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। ये आपके सामने एक लिस्ट दे दी गई है फंक्शनल ग्रुप्स की, और ये सबसे पहले आप देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, जो डबल बॉन्ड है वो एक फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा कर रहा है, इसको हम अल्कीन कहते हैं। और दूसरे पे आप देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम अल्काइन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, तो इस तरह से इस फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल कहा जाता है। और फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट जो है उसमें ये है कि ऑक्सीजन 2 कार्बोनाइल कार्बन के 2 कार्बन यानी अल्काइल कार्बन के साथ अटैच है, 2 अल्काइल कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम ईथर कहते हैं। और फिर आप देख रहे हैं कि जी एक कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन ये फंक्शनल ग्रुप है उसका, ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम इस कार्बन को, ये जो कार्बन है इसको कार्बोनाइल कार्बन कहेंगे। इसके एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है कम से कम, दूसरी तरफ तो कोई अल्काइल होगा लेकिन हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तो इस तरह का जो ग्रुप होगा उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल हो सकते हैं, वे यानी कि जो अपना कार्बोनाइल कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, इसको हम कीटोन कहते हैं। और फिर नेक्स्ट आ रहा है कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन उसमें मौजूद हो तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइन कहते हैं। और अगर फंक्शनल ग्रुप में COO हो मौजूद हो तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और अगर COO मौजूद हो और वो हाइड्रोजन के साथ अटैच ना हो बल्कि एक और अल्काइल के साथ अटैच हो तो उसको हम एस्टर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जैसे ये HCHO और उसके बाद है CH3COCH3। साथ इन ये जो इन कंपाउंड से हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं उनका भी यहाँ पे मौजूद है, एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद है हमारे पास। और नेक्स्ट है हमारे पास CH3CH2OH। तो इनके बारे में बताना ये है कि ये इनकी टाइप क्या है, इन कंपाउंड्स की क्या क्या टाइप है, क्या ये अल्कोहल हैं, एल्डिहाइड हैं या कीटोन्स हैं। तो अगर देख लें HCHO को तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है। तो एक ये जो कार्बन ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बन को हम कार्बन कहते हैं और इसके एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद है। तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो CH3COCH3 इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिया जा सकता है। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कीटोन कहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं CH3CH2OH, तो यहाँ पे OH ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है। और ये जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है उनको अल्कोहल कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो थिंक टैंक से है और क्वेश्चन नंबर 12, गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड्स। यानी एक तो उस कंपाउंड के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने चाहिए और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कोई डबल बॉन्ड ना आए। लिस्ट ऑल द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स दिस कंपाउंड कैन हैव। अच्छा जी, तो अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, अगर तो ये सिंगल बॉन्ड वाली शर्त इसमें आयद ना होती तो फिर तो ये बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो उनके थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम दिखा सकते थे। लेकिन चूँकि सिंगल बॉन्ड की पाबंदी है इसलिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखने वाले जो कंपाउंड्स हैं और उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड भी होता है वो या तो अल्कोहल हो सकते हैं या ईथर्स हो सकते हैं। तो अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH अटैच होता है। जबकि दूसरा जो है ईथर्स, इसमें भी आप देखें कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मौजूद हैं और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड भी मौजूद हैं। ये कंपाउंड आप देख रहे हैं जिसको डाई मिथाइल ईथर कहा जाता है। तो इसमें इस तरह की जो लिंकेज होती है कि ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन के साथ अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई ईच ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, 1 प्रोपेनॉल और दूसरा है डाई मिथाइल ईथर। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले तो इनके कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बताएं और इनको क्लासीफाई भी करें कि इनकी फंक्शनल ग्रुप की बेस पर इनको क्लासीफाई भी करें। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूलाज आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ए है उसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दिया गया है और ये इसका कंडेंस्ड दे दिया गया है यहाँ पे। और दूसरा था डाई मिथाइल ईथर, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और यहाँ पे उसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला दे दिया गया है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आप लिख लें कि ये जो ए है ये चूँकि इसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसलिए हम इसको अल्कोहल कहेंगे, ये अल्कोहल कहलाएगा। और जो दूसरा है जिसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ जो है कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों के साथ अटैच है। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप के साथ जो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये अटैच है बीच में दोनों कार्बन्स के, इस तरह का जो लिंकेज है इसको हम ईथर कहते हैं। इस तरह का कंपाउंड जिसमें ये वाली लिंकेज होगी उसको ईथर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एक अपना डायग्राम आ गई हमारे पास। तो इसके बारे में बताना ये है कि सिलेक्ट द पॉसिबल कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या ये इथेनोइक एसिड है, प्रोपेन है या इथेनॉल है या प्रोपेन है। तो इसका जो आंसर बनता है वो ये है कि ये इथेनॉल है
और चूँकि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे वाई वाई शो किया जा रहा था तो वो कार्बन हो सकते हैं, ये दोनों कार्बन हो सकते हैं, और जो एक्स एक्स शो किए जा रहे हैं वहाँ डायग्राम के अंदर वो सारे हाइड्रोजन हो सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास Z और X आ रहा है तो वो OH ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है, ये वाला ऑप्शन सी इथानॉल, ये दुरुस्त ऑप्शन है। तो ये अल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर 15, पोलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC is a polymer. It is used for making vinyl sheets, drainage pipes, वायर इंसुलेशन etc। ये तो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम PVC से क्या क्या बना सकते हैं। इट इज़ obtained फ्राम विनाइल क्लोराइड। असल बात यहाँ पे है कि ये विनाइल क्लोराइड से बनता है PVC। अच्छा, और इसका जो फार्मूला है वो इस तरह से है विनाइल क्लोराइड का। अब इसके बारे में कहा गया है कि क्लासीफाई विनाइल क्लोराइड एज सैचुरेटेड आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो विनाइल क्लोराइड में चूँकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए डबल बॉन्ड यानी कि ऐसे तमाम अल्केन्स जिनमें हाइड्रोकार्बन, अल्केन हम इसको नहीं कहेंगे चूँकि ये अल्केन नहीं, ये अल्कीन है यहाँ पे। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विनाइल क्लोराइड एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केच द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ अ 2 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द कंटेनिंग द इंडिकेटेड फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप नीचे दिए गए हैं जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कीन, ये वाले फंक्शनल ग्रुप अटैच करके यानी 2 कार्बन कंपाउंड के साथ हमने अटैच करना है फंक्शनल ग्रुप्स को, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला बताना है। तो बिल्कुल जी, ये आपके सामने आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया इसका। सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल है, पार्ट ए अल्कोहल। तो अल्कोहल में 2 कार्बन कंपाउंड ये हमने बना दिया, और इसमें जो आखिरी टर्मिनल कार्बन है, दोनों तरफ के कार्बन जो टर्मिनल ही हैं, तो इनसे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पे OH या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया गया। इस तरह से इसको हम अल्कोहल कहेंगे, लेकिन जो कंपाउंड है ये इथानॉल है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए जी, दूसरा था एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके एक तरफ तो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन गया जी, ये इथानल पढ़ा जाएगा। ये एल्डिहाइड है और इस कंपाउंड को हम इथानल पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी था कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप बना दिया गया है आपके सामने, ये वाला। और ये जो अपना कंपाउंड है इसको हम इथानोइक एसिड कह सकते हैं। और उसके बाद आखिरी आपका था अल्कीन। तो अल्कीन में चूँकि डबल बॉन्ड होता है, तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके दरमियान में डबल बॉन्ड है, ये आपके सामने है। और ये इस कंपाउंड को जो हम नाम देंगे वो देंगे ईथीन जी। 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्प्रीन इज़ माइल्ड पेन किलर एंड फीवर रिड्यूसर। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सैलिसाइलिक एसिड का यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसके बारे में कहा यह गया, सेलेक्ट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन इट एंड इनसर्कल देम। उसके बाद कह रहा है जस्टिफाई योर सिलेक्शन, आप इस सिलेक्शन को जस्टिफाई भी करें। तो ये आपके सामने आंसर मौजूद है। तो अगर आप देखें तो एक फंक्शनल ग्रुप इसमें ये अटैच है COOH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है। तो जो जहाँ तक तल्लुक़ है COOH, इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और जबकि OH जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2। कंस्ट्रक्ट द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करके हम उसका फार्मूला लिख देंगे जी। ये लिख दिया गया है। ये फार्मूला था इसका अल्केन का। तो इसी का जब हम अल्काइल रेडिकल बनाएंगे तो उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और ये यानी कि 2 के बजाय हमने +1 की लिखा है इसको।
क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर एड्स टू इथीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी इथीन के साथ वाटर ने रिएक्ट किया और जो कंपाउंड बन रहा है वो CH3CH2OH है। कंपेयर द फंक्शनल ग्रुप्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कौन कौन रिएक्टेंट्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है रिएक्टेंट के अंदर, बस यही इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्कीन कहा जाता है। और जहाँ तक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है OH, जिसको हाइड्रॉक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम टू हेटेरो एटम्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जस्टिफाई इट। तो बिल्कुल जी, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जी कैटिनेशन और आइसोमेरिज्म की वजह से नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और ये मिलियंस में चले गए हैं, उसी तरह से कार्बन की ये भी एबिलिटी है कि ये हेटेरो एटम्स हम उनको कहेंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, वगैरह वगैरह, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के साथ इनको मौजूद पाते हैं, इनको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं। तो इसके इस एबिलिटी की वजह से भी कार्बन की जो डाइवर्सिटी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और इससे कार्बन कंपाउंड्स की तादाद में इजाफा हुआ है। तो इस तरह से आपकी जो ये एक्सरसाइज है ये मुकम्मल हुई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।